प्रकाशित वाक्य की किताब और उसमें से हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन करें, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करे और हम प्रभु के दिल की बातें जान सकें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपने हमें एक बार फिर ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम आपके वचन पर चिंतन कर सकें और प्यारे पिता परमेश्वर, जो बातें आपने हमारे लिए रखा है आज की रात्रि काल में हम प्राप्त कर सकें। अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप वही कीजिएगा, वही कहिएगा जो आपके हृदय के अंदर पाया जाता है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपनी बुद्धि को जमीन में फेंके हुए पानी की तरह डाल देते हैं, जिससे कि वे फिर से समेटी ना जाए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया हम पर बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाथ हिला के बताएं, कैन यू हियर मी? ओके। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय हम समस्त श्रोताओं को जो इस समय ऑनलाइन है, यूट्यूब में है, अहमदाबाद, गुजरात की अहमदाबाद नाम शहर में चलने वाली 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन में आपका स्वागत है। और प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें वक्त वक्त पर अपनी योजना को समझने के लिए हमें अनुग्रह देते हैं। कल हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय, और उसके 1 पद से हम फिर से चिंतन करेंगे। कल हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, हमिंग हो रही साहब, जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा की विशाल परिचय से उसने एक तिनका निकाल करके मनुष्य को एक अलग आत्मिक व्यक्ति के रूप में पहचाना। और उन समयों से लेकर अब तक परमेश्वर के हृदय में एक विशेष योजना हर आत्मा के लिए, जिसे उसने नियुक्त समय में मनुष्य को तन पहना करके धरती पर पैदा किया। और उसकी अपनी कल्पना यह थी कि जब मनुष्य धरती के अंदर पैदा होगा, तब उसने परमेश्वर के पुत्र के समान होने वाली संपत्ति इकट्ठा करनी है। यही एक पहला और अंतिम रास्ता, पहला अंतिम विचार था कि वह भौतिक शरीर में पैदा होकर मरने से पहले कभी नहीं मरने वाले शरीर की प्राप्ति के लिए धन इकट्ठा करे। कान धर के सुनिएगा। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको जाना और मां के गर्भ में शरीर पहनाने के लिए, पैदा करने से पहले उसने हमें ठहराया। इन दोनों दशाओं में परमेश्वर के हृदय में एक ही कल्पना थी कि वह तन पहनकर जो एक दिन मर जाने वाला है, उसे कभी नहीं मरने वाले शरीर को धारित करे। इस मनसा से उसने अपनी आत्मा में से एक तिनका निकालकर एक नए व्यक्ति के रूप में परिचित किया और समय का इंतजार किया कि एक दिन मैं अपने अंदर से निकली आत्मा को, जिसे मैंने एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाना है, मैं उसे तन पहनाऊंगा। और तन पहना करके जब वो धरती पर पैदा होगा, तो उसका एकमात्र उपयोग होगा कि वह ईश्वर का पुत्र बनने की तमन्ना
ईश्वर के पुत्र बनने का दर्शन अपने आप में पूरा करके फिर वो मर जाए, तब जब मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती के अंदर भेजूंगा, तब वह उन लोगों को, जिन लोगों ने शरीर में पैदा होने के महत्व को या काम को समझ लिया है, और जो आइडिया परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि वो इस धरती पर पैदा होने के समय कौन सा धन इकट्ठा करे, यदि वो उस धन को इकट्ठा कर लेगा तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय मैं उसे महिमा की देह नाम की संपत्ति उसे दे दूंगा। और यही कल्पना में प्रभु का एक वचन हमें याद आता है, जहां आप दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके माफ कीजिएगा, ये वाला पद नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा पद निकाल दूं, जहां पर प्रभु हमें ये उम्मीद देते हैं कि 13वें पद में 3:13, दूसरा पतरस 3:13, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धर्मी जन निवास करेगा। इस कल्पना से परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसी आशा, जिसको पहला पतरस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में हमको देखने के लिए मिलता है। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 3, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। हमारे पीछे बोलिए, एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए। 3 चीज हैं, अविनाशी, निर्मल, अजर। बस, थैंक यू। अजर मतलब जो जर्जर नहीं हो सकती है, जो फट नहीं सकती है, जो बूढ़ी नहीं हो सकती है, जिसमें ना चश्मा लगे ना कान की मशीन, फिर ये बाल रंगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। ये नकली जितने लगे हैं ना, यदि हड्डी ज्यादा चबा ली तो मुंह से बाहर आ जाएंगे। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कितने ही लिपस्टिक मारो, खुदा ओरिजिनल बना देगा। फिर बार बार धोने और मांजने की समस्या खत्म। अपन भी ना आए 15 दिन में कलर बदलते कि नहीं, वह हमारी चॉइस के अनुसार हमारे नखूनों में कलर दे देगा। आप कल्पना तो करो। कहने का मतलब यह है, एक ऐसी अजर मिरास है जिसको परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, अब यहां नहीं है। इसलिए यहां तो खरीद लिया हमने प्लॉट, पर ऊपर के भी तो प्लॉट की चिंता करो जिसमें खुदा बाप ने मार्किंग करके रखा है। और यदि हमारे नाम पर प्लॉट आ भी गया तो मटेरियल भी तो सप्लाई करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारे लिए वहां घर बनाया जा सके। एक अजर और निर्मल, एक अविनाशी जो कभी नहीं मरने वाली है, अविनाश ना मरने वाला, निर्मल जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, और अजर जो कभी नहीं मरेगी, जो जर्जर नहीं होगी। इसका संबंध हमारे तन से है, और निर्मल का संबंध हमारे मन से है, और अविनाशी का संबंध हमारी आत्मा से है। 1 थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 23वें पद में, 1 थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 23वें पद में बाइबल हमें बताती है कि
परमेश्वर ने मनुष्य को 3 विभागों में विभाजित करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण आशा रखी और उससे कहा कि 5:23 में शांति का परमेश्वर, सब लोग हमारे तरफ ध्यान दें, बच्चों को नियंत्रण में रखें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन सा परमेश्वर? शांति का। हाँ, अब हम बहुत, परमेश्वर तो कई प्रकार के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कई प्रकार के नहीं हैं। परमेश्वर के काम करने के तरीके कई प्रकार के हैं। एक तो वो चंगा करता है तो चंगा करने वाला बन गया, एक तो वो हमारी आवश्यकता पूरा करता है तो यहोवा इरे बन गया, और यदि वो हमारे लिए विजय बन जाता है तो निशी बन गया। यहोवा इरे, राफा, साम्मा, एल शदाय, करुणा निधान, विलंब से कोप करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, संपत्ति देने वाला है तो परमेश्वर एक ही, परंतु आवश्यकता के अनुसार जो हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करे, उस जरूरतों के आधार पर हम उसका नाम रख लेते हैं। और यहां एक और जरूरत है, और वो जरूरत है शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर। आज हम चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, चाकरी मांगते हैं, भूतों से छुटकारा मांगते हैं, अमेरिका का वीसा भी मांगते हैं, कोर्ट कचहरी से आजादी भी मांगते हैं, शादी नहीं होती तो उसका भी इंतजाम करते हैं। एक बिटिया ने हमको फोन किया एक बार, अंकल जी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत बतियाने लगी, आप जानते हो मेरे को? हाँ, वो पीली सूट वाली पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। बेटा, हजारों मिलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, काम की बात करिएगा आप। अंकल बात ऐसी है। अरे क्या गूं कर रही, जल्दी से काम बता, नहीं तो बंद कर, फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है। फिर उसने बड़ी हिम्मत जुटा के कहा, मेरा ना एक के साथ सिलसिला चल रहा है, और पहले वो दिन में ना 3 बार 4 बार फोन करता था, आजकल हफ्ते में 1 बार करता। ऐसी दुआ करो कि रोज करने लगे। हमने कहा हमें लड़की पटाने के लिए और कोई दुआ नहीं मिली, अब क्या करें, हिम्मत तो जुटाया था, अब दुआ करें कि ना करें, अब हमें क्या बता दूं आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति इस संसार की आवश्यकताओं को माध्यम बना करके हम परमेश्वर के परिचय को ढूंढते हैं, परंतु यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है एक परिचय है हमारे प्रभु का, और वो है शांति का राजकुमार। इसके पीछे कोई नहीं जाता, जबकि हमारे प्रभु के परिचय में इस महत्वपूर्ण काम का एक विशेष स्थान रहा है, जिसको यदि मैं यशायाह की किताब और उसके 9वें अध्याय में चले जाएं, इसको बंद मत करना, फिर वापस यहीं आएंगे। So book of Isaiah chapter 9 and verse 6, 6वें पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। इन सब डिग्री के बाद में एक और महत्वपूर्ण डिग्री उसके पास है, शांति का राजकुमार। वाह वाह वाह, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और इस कारण से उसकी जो प्रभुता है सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। एक नई चाबी आज प्रभु आपके हाथ में सुपुर्द किया चाहते हैं, इसलिए बाइबल का प्रभु हमें बताता है कि शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से, अधूरी रीति से नहीं, पूरी रीति से पवित्र करे। अब ये पूरी रीति से पवित्र करने का मामला कहां कहां लागू होता है, ये भी तो विचार कीजिएगा ना। तब ऐसे लिखा हुआ है, और तुम्हारी आत्मा नंबर 1, और प्राण नंबर 2, और देह नंबर 3 हमारे यीशु मसीह के आने के समय तक पूरा पूरा और निर्दोष और सुरक्षित, यहां भी 3 है, पूरे पूरे
और निर्दोष और सुरक्षित बने रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। अब फिर वापस आ जाएं। कहां? पहला पत्रस की किताब में और उसके पहले अध्याय के 3 पद में। यहां देखा अविनाशी, नंबर 2 निर्मल और नंबर 3 अजर। अजर का संबंध शरीर से है, जो जर्जर नहीं हो सकती, जिसके तन को सड़ने और गलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू मुझे अधलोक में सड़ने नहीं देगा। आत्मा नहीं सड़ती, दिमाग नहीं सड़ता, शरीर सड़ता है। संकेत वहां यही है कि एक दिन पुनरुत्थान का स्वामी जब इस धरती के अंदर में आएगा तो मेरे तन को पुनरुत्थान देगा, जिसके आधार में मुझे उस नई नगरी में जो आसमान में मेरे लिए तय की गई है, वहां मेरी प्लॉटिंग के ऊपर में मेरे लिए घर बनाया हुआ मिलेगा। जी हम अजर और निर्मल का संबंध है दिमाग से है। लिसन मी केयरफुली। निर्मल का संबंध है दिमाग से है और अविनाशी का संबंध आत्मा से है। वह मेरी आत्मा को दूसरी मृत्यु से बचाएगा और वह मेरे मन को शुद्ध करेगा और मेरे शरीर को अमर बना देगा। यही है एक अविनाशी, निर्मल और अजर विरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा, हे प्रभु, स्वर्ग में भी रक्षा की जरूरत है। क्यों? चोर उचक्के वहां भी घुस जाते हैं क्या? लिखा तो कुछ ऐसे ही है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। आने वाला एक समय है और उस आने वाले समय में ये उद्धार प्रकट होगा। आने वाले समय में प्रकट होने वाली जो कहानी है, उसके लिए बाइबल का परमेश्वर कहता, स्वर्ग में हमारे लिए एक अविनाशी, नंबर 2 निर्मल और नंबर 3 अजर मिरास रखी है। वो भी स्वर्ग में, जिसकी रक्षा जो है हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य जब काम करती है तब वहां रक्षा होती है। इसका मतलब है रिमोट कंट्रोल विश्वास का हमारे पास में है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां हमारे कपड़ों की रक्षा करती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वहां नौकरी जब बजाते रहे तुम्हारे तन की, मन की और शरीर की। बड़ा बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। यही है वह अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी आत्मा को और प्राण को और शरीर को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के समय तक, यहां लिखा है आने वाले समय में, इसका मतलब है सेकंड कमिंग। बहुत भ्रांतियां हैं इस विषय में, बहुत सी शिक्षाएं हैं। कोई कहता है यीशु आके चला गया, कोई कहता है आने वाला, कोई कहता नहीं आता, कोई कहता स्वर्ग यही है, नरक यही है। कोई अर्ग स्वर्ग नहीं होता। इसलिए मरने के पहले जितना भोग लगा सकते हो लगा लो। मरने के बाद क्या देखा, किसने देखा, कौन देखा, कहां देखा, कब देखा? कितनी ढेर सारी शिक्षाएं। और जब से कोरोना महाशय क्या आ गए हैं, जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा वो भी टीवी में दिखता है। क्या बोले क्या ना बोले समझ में नहीं आता है। और जितनी झूठी शिक्षाएं बीते 2 वर्षों के अंदर में मनुष्य के कानों में पड़ गई, वो कीड़े इतने ढेर सारे अंडे दे रखे हैं कि हम तो ना सैनिटाइजर मार मार के बुढ़े हो गए, पर दिमाग के कीड़े नहीं मरे। एक बार गलत शिक्षाएं जड़ पकड़ लेती हैं तो उसका फिर से वापस लाना इंसान के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाती है। खुदा ही तुम्हें आईसीयू में ले जाके समझाए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि सच्चाई की जड़ बहुत आसानी से उखाड़ी जा सकती है, परंतु जंगली पौधे की जड़ों को तकलीफ देना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। खैर कुछ भी हो, जाने दो। कहने का मतलब यह हो गया कि अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास,
जो आने वाले समय के लिए रखी है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और हमारी आत्मा नंबर 1 और प्राण नंबर 2 और शरीर नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह के आने के समय पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित बने रहें। जी हां, देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का, ध्यान से सुनना है स्लोगन से, ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हमारे उद्धार देने के लिए हुआ और प्रभु यीशु का पहला आगमन आइडियोलॉजी है। वह तुम्हें आइडिया देता है, वह तुम्हें सलाह देता है कि यदि विश्वास के द्वारा मेरी पद्धति का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने हमारे लिए आज से 2023 साल पहले अपने पवित्र लहू को बहाकर जो थे, जो हैं और जो पैदा होंगे, उन सब के लिए उद्धार का धन स्वर्गीय स्थानों में जमा करके रखा है। जो पैदा नहीं हुए हैं उनके भी उद्धार की संपत्ति स्वर्गीय स्थानों में सेटल करके रख दिया। परंतु हमारा उद्धार, हमारी चंगाई, हमारा आशीर्वाद, हमारे अनंत जीवन का अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास स्वर्गीय स्थानों में रखा हुआ है। परंतु हम रहते हैं धरती के स्थानों में। हमारा जीवन रखा है स्वर्ग में और हम रहते हैं धरती में। तो प्रभु अकेला सब कुछ नहीं ना कर देगा, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुलूसियों की किताब और उसका, हम ऑटोमेटिक हैं, कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उस 4 पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, जिसको हम पढ़ करके देखेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 and verse 4 है, जहां लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसको रोक दीजिएगा थोड़े समय के लिए। 2-3 पद में लिखा है, हमारे पीछे बोल सकते हैं आप, तुम तो, जोर से, तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। क्या है? जोर से, जोर से, 3 बार। तो छुपा है तो क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। आज ढूंढते कहां हैं लोग? छुपा है। अब एक बात बताइए, परमेश्वर कहां रहते हैं? स्वर्ग में। वो स्वर्ग कहां होना चाहिए? थोड़ा आइडिया तो दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? इधर तो नहीं ना होगा, ठीक है। परमेश्वर रहते हैं स्वर्ग में, आकाश गंगा के ऊपर। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर की चौकी। हम कौन सा मंदिर बनाएं जहां वो रह जाए? परमेश्वर रहते हैं स्वर्ग में, हम रहते हैं धरती में। हम रहते हैं धरती में, परमेश्वर रहता है स्वर्ग में। और प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या चालाकी किया मालूम? क्या? मुर्दों में से जी उठा और पिता परमेश्वर के पास जाकर के दाहिने ओर बैठ गया और हमारे नाम का जो जीवन है परमेश्वर की गोद में छुपा दिया। ढूंढते रहो तुमको यहां मोबाइल नहीं मिलता, आकाश गंगा के ऊपर कैसे जाइएगा ढूंढने? हेलो भाई, हमारा जीवन मसीह ने पिता में छुपा के रखा है। तो हम खोजते तो नहीं ना हैं, हम तो विश्वास करते हैं। आज जो खोजने की प्रवृत्ति है, दुष्ट ने मनुष्य के माथे से ऐसा गायब कर दिया है कि हम खोजना चाहते ही नहीं है।
सीधे चले जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। नहीं जी, हम तो विश्वास करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, विश्वास कैसे करते हैं? जरा देखिएगा, इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 6वें पद में क्या लिखा है? आधा पढ़ते हैं, आधा निगल जाते हैं, आधा उगल देते हैं। 6वें पद में इसे लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना कठिन है, अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, इतना तो समझ में जरूर आता है हमको। विदाउट द फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और हम विश्वास करने लगते हैं। परंतु इसी 6वें पद के बी पार्ट में भी यह भी लिखा हुआ है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। विश्वास करने अकेले को नहीं बोला प्रभु जी ने, खोजने के लिए भी बोला है। हम तो विश्वास करके बैठ जाते हैं, खोजेगा कौन? क्यों खोजना है? क्योंकि हमारा जो जीवन है मसीह ने परमेश्वर में छुपा के रखा है, और जब कभी कोई चीज छुपी होती है उसको खोजना पड़ता है। यहां पर मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर उसने हमारा जीवन छुपा दिया है। अब हम खोजते रहें। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें खोजना है, और जो खोजेगा, इधर देखें, जो खोजेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, और जो नहीं खोजेगा आपका जीवन वहीं छुपा हुआ रहेगा, मिलेगा वगैरह कुछ नहीं। इसलिए हम रोज विश्वास करते हैं, तेरी पीठ पर मार खाने से चंगे हो गए, फिर भी गोलियों का तांता टूटता नहीं है। तूने मेरी दुर्बलताएं और कमजोरियों को ले लिया, फिर भी परेशान रहते हैं। अय शांति के राजकुमार, तू कहां गया? फिर भी नींद की गोली खाते हैं। भाई देखिए ना, आप वो तो हैं ही हैं हॉस्पिटल के लाइन में, तो क्या हम नहीं हैं क्या? आज 90% फैमिलीज डिप्रेशन में रह रही है। मैं बाहर वालों की बात ना करूं, आज सारे मसीही लोग प्रार्थना की लाइन में लगे हैं, तेल बोतल के लिए दुआ चल रही है। कब तक? कहां गया वो? क्या इज़राइल के परमेश्वर के हाथ इतने छोटे हो गए कि वह हमें चंगाई नहीं दे सकता? और आज जितने भी क्रूसेड्स हो रहे हैं सब मसीह लोगों के बीच में हो रहे हैं, और जब बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है तो आधी कलीसिया सामने रहती है, तो प्रभु सिर पकड़ के कहते हैं, अभी तक तुम चंगे हुए नहीं क्या? नहीं, हम तो विश्वास करते हैं, पर फायदा क्या? विश्वास तो करते ही करते हैं हम कि उसकी पीठ पर मार खाने से हम चंगे हो गए, पर हुए तो 10 साल से नहीं ना, क्योंकि हमें विश्वास आता है, खोजना नहीं आता। काश यदि आप विश्वास के साथ खोजते भी रहें तो प्रतिफल मिलेगा, और यदि हमने खोजने की प्रक्रिया समाप्त कर दी तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं होता। तुम उपवास करते हो और उपवास में घूंसे मारते हो। लीजिए साहब, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन टेंशन आ जाता है। आज आपने निश्चय किया है कि आज हम ना खाना नहीं, इधर देखो ना, आज हम खाना ना खाएंगे, उपवास करेंगे, उसी दिन मेहमान आ जाएंगे, और ऐसे वाले आएंगे कि उनके लिए चिकन बनाना ही पड़ेगा। और आज तक तो ना जैसे भी बना लो, तो कितना भी कसरत करो तो इतना टेस्टी नहीं बनता। परंतु जब मेहमान आ जाते हैं, जब हमको नहीं खाने की कसम खाई रहती है ना, उसी दिन अपन के हाथ से ऐसी वाली टेस्टी सब्जी बनती है कि अपन एक बार टेस्ट करके देखते हैं, अरे वाह, अब तक तो कल करेंगे उपवास। हालेलुया। है ना समस्या जीवन के अंदर में? विश्वास तो है परंतु प्रतिफल नहीं है। विश्वास तो है, प्रतिफल नहीं है, क्योंकि प्रतिफल पाने वालों को खोजना चाहिएगा। जी हां, हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में एक ऐसी संपत्ति रखा है जिस संपत्ति को अविनाशी
और निर्मल और अजर मिरास कहते हैं। यदि मैं परमेश्वर से सवाल करूं, और प्रभु जी ये तीनों बातें हमारे जीवन के लिए क्यों रखी है आपने? इन्हीं बातों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ कि वह हमें निर्मल नहीं, अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता का आइडिया दे सके कि वो एक मनुष्य की खोज का विषय है। इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा में से आत्मा अलग करके हमें सेपरेट किया। We are separated from God's personality and identified as a different personality before the foundation of this earth. There was the purpose in the mind of God. परमेश्वर के हृदय में एक उद्देश्य था कि वह अपनी आत्मा के तिनके, आत्मा की विशालता से एक तिनका अलग करे, और उस तिनके को निकाले जाने के समय कल्पना थी कि एक दिन मैं इसको किसी कन्या, किसी माता के गर्भ में डालकर इस आत्मा को तन पहनाऊंगा, और जब वो तन पहन करके धरती पर पैदा होगा तो यदि वह मुझे प्रेम करना सीख ले तो मैं उसकी अपनी बुलाहट को जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करके बताऊंगा कि तू मनुष्य बनकर के धरती पर क्या बात के लिए पैदा हुआ है। हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम तो धन कमा रहे हैं, हम शादी विवाह कर रहे हैं, हम यहां वहां पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। करना भी चाहिए, प्रभु यह नहीं बोल रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो करना बंद कर दो, परंतु पैदा जिस बात के लिए हुए हैं उसका भी तो आइडिया होना चाहिए कि नहीं। वही आइडिया देने के लिए ना हमारे प्रभु का पहला आगमन हुआ था। और जो लोग इस आइडियोलॉजी के अनुसार अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता अपने लिए जान लेते हैं, इस आइडिया को प्राप्त करने के बाद जब हम परमेश्वर के चरणों में ठहरते हैं, देखो परमेश्वर के हृदय के अंदर बड़ी वेदना हो रही है इस बड़ी भीड़ को देख करके। आज उसका खोजी कोई नहीं है, सब उस पर विश्वास करने वाले हैं, पर विश्वास के बिना, विश्वास के मात्र से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपने अधूरा ध्यान दिया है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु विश्वास करना भी एक खोज का विषय है। हम खोजते नहीं है उसको, और जो खोजेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। हम विश्वास करते हैं तो क्या किया, अरे हमारा तो जीवन परमेश्वर ने ना, मसीह यीशु ने ना परमेश्वर में छुपा के रखा है, तो उसकी खोज होनी चाहिए ना। हम तो विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा। अरे बाइबल में लिखा है तो क्या हो गया, तेरा जीवन तो वहां है ना। आज बाइबल पर विश्वास करने वालों की जरूरत नहीं है, बाइबल के विश्वास करने वालों को परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, और हम उसको खोजते नहीं। यही तो शिकायत है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी किया था, और बड़े आड़े हाथ लिए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 39वें पद को 39, बुक ऑफ आइज़ाया, माफ करना, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 29वें पद में लिखा हुआ है, 39वें पद में, कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन उसमें मिलता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इट्स आइडियोलॉजी। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुमको जानता हूं।
ये बात तो ना फरीसी सदूकी लोगों को कहा था, हमें भी लागू होता है। मैं जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, तुम तो व्यवस्था के गुलाम हो। तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो। बाइबिल को जानना, सीखना, उसका अंगीकार हमें पवित्र नहीं बनाता। हमें परमेश्वर को पहचानना है तो शास्त्र की खोजबीन के साथ हमें जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा। बाइबिल का खोज परमेश्वर के पास जाना नहीं है। बाइबिल पर पीएचडी करना आत्मिकता नहीं है। बाइबिल में क्या लिखा है यह समझ लेना आत्मिकता नहीं है। बाइबिल को सुनाना आत्मिकता नहीं है। बाइबिल को सुनना आत्मिकता नहीं है। यह केवल आइडियोलॉजी है, यह केवल सलाह है, यह इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के दिमाग का। बाइबल परमेश्वर के मन का परिचय देती है। और यदि मैं बाइबल शब्द को देखूं, BIBLE, BI बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर इटर्नल लाइफ। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ, इटर्नल लाइफ के लिए आधारभूत सिद्धांत, मरने से पहले अनंत जीवन के लिए। हां, बाइबिल जो है सलाह है, सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, सलाह मानने के लिए है। हम सुनाने का बिजनेस करते हैं, तुम सुनने का बिजनेस करते हो। हम सुनाते हैं बीड़ी नहीं पीना, परंतु आप तो जाके सुलगाते हो कि नहीं। हम कहते हैं मोबाइल में ब्रेक मारो, परंतु 10 बजे के बाद देखना अंधाधुंध बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है। फिर रात 3 बज जाते, हमें समझ में ही नहीं आता है। कौन सुनता है और मानता है? हम सुनने के धनी हैं, मानना हमारा काम नहीं है। इसीलिए प्रभु को उन तमाम धर्मियों के लिए जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाइबिल की जानकारी रखने के बाद उन्हें फटकार लगाते हुए कहते हैं, तुम शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन जानकारी से मिलेगा। यह तो इंफॉर्मेशन मात्र है, यह केवल ज्ञान है, यह हमारा दिमाग में ज्ञान का भंडार है, यह हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम फिर भी मेरे पास आना नहीं चाहते हो। इसका मतलब है प्रभु के पास आना हमारी ओर से वह प्रयास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय करें, जिससे कि जो जीवन मसीह ने पिता में छुपा के रखा है उसको खोज निकालें। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है, और वह अपने खोजने वालों को कहां खोजते हैं? हम तो कुर्सी गरम करके चले जाते हैं, नोट्स बना के 10-20 रुपए दान चंदा दे जाते हैं, और जो फेंके नोट्स तो साल भर नहीं पढ़ते। हमें लिखने की आदत है, घर में जाके पढ़ने की नहीं ना है। मेरा मतलब लिखना बंद मत कर दो आप। हमने भी हजारों नोट्स बनाए पर आज तक नहीं पढ़े। वो तो प्रचार करने का वक्त आता है तब पन्ना पलटाते हैं थूक लगा के। ये भी बेईमानी है। बाइबल पढ़ते हम इसलिए हैं क्योंकि शाम को बोलना है ना, इज्जत का सवाल है, दांव में लगा है हमारा। और जिस दिन प्रचार नहीं उस दिन बाइबल कौन पढ़े? हम भी तो खोखले हैं। और जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु मेरे साथ चल, तू भी चल, मैं भी चल, तेरी भी इज्जत मेरी भी इज्जत, दोनों दांव में लगी है। और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो खाहा ही हु। अरे जैसे जाते समय गंभीर थे वैसे लौटते समय भी तो रहिए भाईजान। नहीं बोले खेल हो गया ना। अभी क्या जरूरत है प्रैक्टिस की? इसका मतलब हम प्रचार करने की प्रैक्टिस करते हैं।
हमें उसके प्रचार से अपनी जिंदगी को कोई लेना देना नहीं है। यही तो असर है। आइडियोलॉजी को हम सुनते हैं, सुनाते हैं, हम इसकी सूचना देते हैं, आप लेते हैं, पर गाड़ी जहां की तहां खड़ी है। अभी ढेर सारे पर्चे बता रहे हैं हमें, यहां अंधाधुंध बल्लेबाजी होने वाली है। हमने क्या कहा था, अगले प्रचारक आने के बाद सोच के देखना हम क्या बोले थे। हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं। एक बार हमको वहां बुलाया गया, अचानक पवित्र आत्मा ने हमको प्रकाश दिया। 31 दिन 30 दिन की फास्टिंग प्रेयर, और अब तक जो है 28 वक्ता आ गए थे, और हम 29वें थे क्योंकि हमको 2 दिन मिले थे, दूर से आए थे ना। अचानक हमने प्रश्न पूछा कि भाई साहब पहले वक्ता का नाम बताओ। अब तुमको वक्ता ही का नाम नहीं मालूम है तो उन्होंने बोला क्या है वो क्या मालूम होगा। समझ गए होगे आप। जब तुम्हें वक्ता का ही नहीं ना मालूम है नाम, 5वें नंबर में कौन सा वक्ता था? जिसको वक्ता का नाम नहीं मालूम है उसको वक्ता का संदेश कहां से मालूम होगा? तब हमने कहा साहब ये 30 दिन के उपवास प्रार्थना में 29 प्रचारक अपनी पहलवानी दिखा के चले गए। अब हम अगले पहलवान हैं जो 2 दिन तक तुम्हारे सामने अपनी मसल दिखाएंगे। तुम्हें याद क्या रहेगा जब पहले का याद नहीं रहा? इतने लाख रुपए, 4 फ्लाइट लेकर के हम गए और 4-4 घंटे दुनिया 8 घंटे बाई टैक्सी हमने ट्रैवलिंग किया। जाकर के देखा औंधे घड़े में पानी, इस सिर में जगह है कहां जो हमने बोला तुमको याद होगा? यही तो समस्या है। तुम शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये हमारे लिए इतनी लाभदायक नहीं है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है जो हमने सुना है, जो हमें आइडिया मिला है, उसके ऊपर चिंतन और मंथन और मनन होना चाहिए। क्या करती है गाय? सुनो, गाय क्या करती है? जाती है और दिन भर खाती 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 खाती, जरा सिर उठा के नहीं देखती। दिन भर बेचारी चरते रहती चरते रहती चरते रहती और पेट डुबुक हो जाता है। और फिर पानी पीती 4 लोटा और चुपचाप बैठ जाती है और आधी आंख बंद कर देती, आधी आंख खुली रहती। और उसके बाद में पता नहीं खुदा बाप ने उसको क्या सिस्टम दिया है, अंदर से गुटुक की आवाज आती है और जो कुछ खाया था वो सब दांत में आता और अयूं 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 करके च्यूजिंग करती है, जुगाली करती है। गुजराती में क्या कहते हैं जुगाली को? वागुर, मराठी में पागुर, और इसमें वागुर, और क्या बोलते हैं चूजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पागुर बोलते हैं, और मलयालम में सर आयवरकरा। वंडरफुल, समझ में आ गई बात। और वो जाकर के जब पूरा महीन हो जाता, क्योंकि इतना लंबा लंबा जो घास था ना उसको पूरा पेस्ट कर देती, दांत से निकलने वाली गम में उस घास को चूजिंग करते हैं और अपने दांत की लार और उस चारे को, उस हरे घास को बिल्कुल महीन कर देते हैं, टूथपेस्ट के समान। फिर वो गुटुक करके अंदर जाता है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। फिर जहां घंटी बजती गुटुक करके दूसरा वाला आता। ऐसा करके खुदा बाप, इनका दिमाग काम करता नहीं है। खुदा बाप 24 घंटे, जो चबा गया है वो दूसरे साइड में हो जाओ और जो नहीं चबा है वो बाहर आओ। यदि जो चबाया गया आया फिर वहीं गया, फिर आया फिर वहीं गया, तो दूसरे दिन लूज मोशन हो जाएगा गाय को। ठीक है। और जो गाय वागुर पागुर या फिर जुगाली नहीं करती है उसको डिसेंट्री हो जाती है। और यदि किसी गाय को डिसेंट्री हो गई तो 3 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। बुखार 15 दिन आ जाए तो गाय जिंदा रहती है। यदि उसको अनडाइजेशन हो गया, यदि उसने जुगाली बंद कर दी तो 4थे दिन उसकी सांस नहीं दिखेगी। इतनी खतरनाक चीज है जुगाली नहीं हुई तो। हम भी तो आपका सिर खाए जा रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं।
आप में से कौन घर जाके जुगाली किया था? इसलिए तो इंडाइजेशन है, फिर उल्टी सीधी बातें मिथुर में दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि हमें जुगाली की प्रैक्टिस ही नहीं है। और आज तक मैंने धरती के अंदर में किसी प्रचारक को जुगाली के ऊपर में संदेश देते हुए नहीं सुना। जुगाली करना ही चिंतन है, जुगाली करना ही मनन है, जुगाली करना ही उसकी खोज है। इसके लिए टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, बाल बच्चे वगैरह सब एक तरफ करके एकांत स्थान में, अच्छा ओके ठीक है, इसका मतलब ओहो हो, अब आ गया समझ में। आप ही आप से बातें करना, खुद ही प्रश्न खड़ा करना, खुद ही उत्तर खोजना, इसके लिए एकांतावास चाहिए। तब जुगाली होती है, तब संदेश डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जो खाया है उसमें लार यदि गम यदि नहीं मिली है। एक अच्छा वैज्ञानिक ये कहता है, जब कभी आप रोटी खाते हो तो रोटी के टुकड़े को लगभग 7 से 13 बार दांतों से कुचलना चाहिए। अयु 1, अयु 2, अयु 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कम से कम 11-12 बार एक निवाले को चबाना चाहिए। तब जाके जो लार होती है, वह जिससे एंजाइम प्रोडक्ट होते हैं, जो खाने के अंदर मिल करके उसको बारीक करती है, तब जाकर के ये डाइजेस्ट होता है। कई लोगों ने यूं मारा गुटुक, यूं मारा गुटुक, यूं मारा गुटुक, इसलिए तो लोटा लेके सुबह चल पड़ते हैं, क्योंकि वो अनपचा है, उसमें लार खर्च नहीं हुई है। लार ही है जो आपके भोजन के अंदर में, और फिर अंदर एसिड रहता है, ये दांतों में गम रहता है, और अनाज, ये तीनों मिलते हैं, गम, एसिड और खाना, तब जाकर के विटामिन्स एंड प्रोटीन्स निकलता है खाने में। आज हम आत्मिक जीवन में इन बातों को सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परंतु जुगाली नहीं करते। जुगाली करना ही उसकी खोज है। इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर के पास छुपा दिया है कि हम उसको खोजें। ध्यान दीजिएगा। और यह है आइडिया जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में पिता परमेश्वर ने हमें आइडिया दिया था। बाइबल इसलिए लिखी गई है। आगे चलते हैं। जब ऐसा हो जाता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जुगाली करके अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता अपने जीवन में समझ लेते हैं और उस रीति से तैयारी करते हैं, तब ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। सबके लिए नहीं होगा, हर एक आंख देखेगी जरूर, परंतु जाने वालों की संख्या अलग ही है। जो अमर, निर्मल और अजर मिरास की सत्यता यीशु के प्रथम आगमन से अपने जीवन के लिए ले लेते हैं, जो अनंत जीवन के प्रवेश की तैयारी होगी, तब ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है। और इस दूसरे आगमन में 2 बातें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम, विश्वास का खेल खत्म, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारे पीछे बोलिए बदला, जोर से बदला, प्रतिफल, बदला, प्रतिफल। और प्रतिफल को इंग्लिश में कहते हैं अवार्ड। बदला 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 है। मेरा भी समय आएगा, तब मैं तेरे को बताऊंगा बदला।
प्रभु यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन में दो महत्वपूर्ण घटना होगी। एक नंबर बदला, दूसरा नंबर प्रतिफल। लिसन मी केयरफुली। नंबर 1 बदला, नंबर 2 प्रतिफल। प्रतिफल बदला नहीं है, बदला प्रतिफल नहीं है। बदला नकारात्मक है और प्रतिफल सकारात्मक है। जो अपने कामों में परमेश्वर की सलाह नहीं माना, जिसने परमेश्वर के वचन पर जुगाली नहीं किया, जिसने परमेश्वर की खोज नहीं की विश्वास के साथ है, ऐसे समय में उसको बदला मिलेगा, क्योंकि उसके कामों में किसी प्रकार का कोई भी रूपांतर देखा नहीं गया। वो विश्वास करते रहे परंतु कामों में बदलाव नहीं आया। सब लोग ध्यान से सुनो, लापरवाही से मत सुनो आप। पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय जो आइडिया, जो सलाह, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला, उसको हमने यदि किया तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके रूपांतरित जीवन के कारण, निर्मलता के कारण, निर्मलता का संबंध दिमाग से है। हाँ, निर्मलता का संबंध दिमाग से है। जिसने प्रभु यीशु के पहले आगमन की सलाह मान करके निर्मलता का धन इकट्ठा किया, उसकी अजर मिरास सुनिश्चित की जाएगी। फिर से सुन लेना, उसकी अजर मिरास, इसका मतलब है प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय महिमा की देह की प्राप्ति अजर मिरास है। यदि मैं आपके लिए पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 50 पद से पढ़ना शुरू करूं तो यहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। 1 Corinthians chapter 15 and verse 50 onwards। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे और ना ही विनाश अविनाशी का अधिकारी होगा। देख, मैं भेद की बातें कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे पर बदल जाएंगे। यही है बदलना। यह क्षण भर में होगा, पलक मारते ही होगा। तुरही फूकी जाएगी और तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी अजर, अविनाशी दशा में जी उठेंगे। यही है अजर मिरास। और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान जर्जर होने वाली अविनाश को, हाँ, अजर को पहन ले और मरणहार अमरता को पहन ले, अजर को पहन ले। जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह घटना मुर्दों में से जी उठने का अधिकार जिसको मिल गया उसी के लिए लागू होगी। जय ने मृत्यु को निगल लिया, यह शब्द केवल उसी पर लागू होगा जिन्होंने अपने मरे हुए शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में और जीवित मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल दिया हो। तब यह वचन हमारे जीवन में लागू होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। अच्छे से समझिएगा। और जो लोग हैं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के समय मरणहार को अमरता में और नष्ट होने वाले को कभी नहीं नष्ट होने वाले शरीर में रूपांतरित करने में सफल हो गए या करवाने में सफल हो गए,
ऐसे लोगों को प्रभु अपने साथ ले जाएगा और उसी नए वाले यरूशलेम में लाके रख देगा, न्यू यरूशलेम। वहां स्वर्ग नहीं ले गया है यीशु ने, याद रखना है। अभी फिर लौट के आना पड़ेगा, यहीं रहेंगे हम 1000 साल, 1000 ईयर। स्वर्ग बाद की बात है। पहले तो नई यरूशलेम में आप अपना प्लॉट कंफर्म करो और अपना घर बनवा लो। उसके बाद हम यहीं रहेंगे। यही है प्रतिफल। स्वर्ग बहुत बात की बात है। मरने के बाद यीशु के आगमन के समय हम स्वर्ग नहीं जाते हैं। स्वर्ग बड़ी भारी संपत्ति है। बहुत सा कंफ्यूजन है आज बाइबल के योद्धाओं को। इसलिए आज एक भी प्रचारक धरती में नहीं मिलता 1000 साल के राज्य की कहानी बताने वाला। मैंने तो नहीं सुना आज तक। मिलेनियम ईयर्स, 1000 साल का राज्य है ना। ये जो राज्य है जिसके बारे में लिखा है, ये नगर 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा। सुनो जी, 750 कोस चौड़ा और 750 कोस ऊंचा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय 16 पद। एक ही पद के अंदर इतना धन छुपा हुआ है। और उस नगर की चौड़ाई, चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। फिर यहां रिपीट कर रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। अब मैं यदि प्रभु जी से सवाल करूं, ऐसे कर तो नहीं सकता, फिर भी, हे प्रभु, आपने पहला, हालेलुया, सब लोग बड़े गौर से सुनिएगा। हाँ, बच्चे लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखें। यहां लिखा है, पहले फेस में वो ये कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, परंतु दूसरे फेस में वो ये कह रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हे प्रभु, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ही थी तो पहले फेस में भी लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई लिखना चाहिए था ना। पहले फेस में आपने ऊंचाई क्यों खा गए? बाइबल पढ़ने से नहीं आती समझ में भाई सान, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है नया जो यरूशलेम होगा उसमें 2 प्रकार के लोगों का निवास होगा। एक लंबाई और चौड़ाई में बसी हुई नगरी होगी, एक लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में बसी हुई नगरी होगी। ओह माय गॉड। लंबाई और चौड़ाई में बसने वाली नगरी वो नगरी होगी जिसमें इसी काया वाले शरीर में लोग रहेंगे, आएंगे और जाएंगे। परंतु लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाली नगरी में हवा में लटकने वाले घर होंगे। और हवा में लटकने वाले घरों में केवल वो रहेंगे जो यीशु के दोबारा आगमन के समय हवा में लटकने वाले घरों में रहने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ये क्वालिफिकेशन मुर्दों में से जी उठ करके महिमा की देह पहन लिया और जीवित लोग कभी नहीं मरने वाली अजर मिरास को लेके खड़े हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु हवा में लटकने वाले घर बना के रखे हैं। जरा देखिएगा, 22वां अध्याय पढ़िएगा, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज तक धरती में प्रकाश आया नहीं, इसलिए समझ में नहीं आने से कंफ्यूजन हो जाता है। जरा देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 22। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी चमकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई
ठीक है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीच में बहे। तो सड़कें हवा में नहीं ना होंगी, लंबाई चौड़ाई में होंगी कि नहीं होंगी? कभी आपने हवा में सड़क देखी क्या? हाँ। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगे हुए थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर अपने मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथे में होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु उन्हें उजियाला देगा और वे नगर में राज्य करेंगे, युगान युग राज करेंगे। यह है नया यरूशलेम जहां सूरज का कोई काम नहीं है। इसलिए तो सूरज भी जाने वाला है, पृथ्वी भी जाने वाली है, आकाश भी कागज के समान लिपटने वाला है, क्योंकि इस नगर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के ठीक सेंटर में, यदि वो 2500 किलोमीटर ऊंचा, 2500 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा है, तो ठीक 11,500 12,500 किलोमीटर के बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन होगा, जिसमें चारों तरफ सितारों के समान लटके हुए वो घर जिसको प्रभु बनाने गया है, उन घरों में केवल महिमा की देह धारण करने वाले, जिनको पंखा वगैरह नहीं लगेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं लगेगा, सुई करके वे सैकड़ों किलोमीटर दूर लटके भवन में जाके निवास करेंगे। ऐसा वाली फैसिलिटीज केवल उन लोगों को मिलेगी जो लोग हैं महिमा की देह पहन लेंगे। अब एक पद मुझे याद आती है, देखो हमने बहुत माथा रगड़ा है इसके ऊपर ना। जकरिया की किताब देखिएगा, संपूर्ण बाइबल में इसकी कहानी पाई जाती है, ठीक है ना। जरा देखें जकरिया की किताब, यदि मैं सही निकाल लूं तो जकरिया की किताब, देखो हम कहां भूल गए हैं। ओके, दो 5 जी नहीं साहब, यस, वो भी बहुत अच्छा पद है। पहले उसको पढ़ ले, फिर हम जो पद ढूंढ रहे हैं उसको भी निकाल लेंगे। 2-5 को भी पढ़ लीजिएगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपना और उसके बीच में तेजोमय होकर के दिखाई दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा पद है ये। यहां पर लिखा है कि यस, आखिरी में है ना, आखिरी में ही चले पढ़ते हैं, देखते हैं 12वां 13वां अध्याय। 7 पद से पढ़ते हैं 13 अध्याय को। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, नहीं, अच्छा, इसको थोड़ा यहीं छोड़ दे, हम यशायाह की किताब में चलते हैं, ठीक है, और उसका 65वां अध्याय में चलते हैं। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65, जरा 17 पद को देखते हैं, ठीक है। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड 17। देख, क्योंकि देखो नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहले बातों का स्मरण न रहेगा,
सोच विचार भी ना आएगा। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं, इस कारण से तुम हर्षित होगे और सर्वदा मग्न रहोगे। देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। अब 23 पद में लिखा है, और उसका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे और वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेगा और उसके बच्चे अपने से अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगने से पहले उनकी सुन लूंगा। भेड़िया मेमने का सा चारा चरेगा, सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्फ का आहार मट्टी होगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वाणी है। शेर भूसा खाएगा। अरे बाप रे बाप, अभी तो पता नहीं क्या क्या खाता है। बैल की नाई भूसा खाएगा। यह ऐसा कैसा होगा बताइए आप, कहां होगा? यह नया यरूशलेम जो है ना, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा, जमीन के ऊपर में एक ऐसी नगरी रहेगी जहां शेर भी होंगे, जहां सर्फ भी होगा, परंतु ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा नहीं होगी, अहिंसक होंगे। अब तुमको यदि जमीनी जगह में प्लॉट चाहिए तो वो भी मिलेगा, और यदि हवा में लटकने वाले घर चाहिए तो वो भी मिलेगा। तुम्हें जो पसंद है ले लीजिएगा। अब 66वें अध्याय में और उसके 23वें पद में 22वें पद में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22, क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा, यह ऐसा होगा कि नए चांद से दूसरे चांद तक, एक विश्राम से दूसरे विश्राम तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। बस। बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है कि उस नगर के अंदर लोग परमेश्वर के वैभव की चीज लेके आएंगे। क्या बात है। अब आप बताइए, हमारे लिए प्रभु ने उस नए नगर में 2 प्रकार के लोगों को रखा है। एक है शारीरिक लोग और एक है महिमा की देह पहने लोग। लंबाई और चौड़ाई का मतलब होता है वहां ऐसे भी लोग होने वाले हैं जिसको प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में हमको देखने के लिए मिलेगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 है, जहां पर एक मिनट में देख लूं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय है, ठीक है ना। 7 पद में पढ़ेंगे।
और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज, जिनकी गिनती समुद्र के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओ माय गॉड, जरा सुनिएगा, याजूज माजूज लोग भी रहेंगे। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये जो नया यरूशलेम है वो ठीक पुराने वाले मट्टी के यरूशलेम के ऊपर टिक जाएगा और ये धरती ऐसे ही चलती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय चुनिंदे लोगों को महिमा की देह मिलेगी। अब इसका कंक्लूजन हम आपको बताते हैं, जरा सुनो। यीशु के पहले आगमन में उसने अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सलाह दिया। अब जितने लोग निर्मल, अजर और अविनाशी जीवन की कल्पना में अपने आप को तैयार कर लेंगे और मर गए या जीवित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनको मरे हुओं में से जिंदा करके महिमा की देह दे देंगे और जो जीवित हैं वो महिमा की देह पहन लेंगे और यीशु मध्य आकाश में रहेंगे। और ऐसे लोग महिमा की देह पहनकर, जैसे यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद वाली महिमा की देह मिली ना, वैसे हमको भी मिलने वाली है। और ऐसे लोगों को उठा करके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाले उसी नगर में हवा में लटके घरों में महिमा की देहधारियों को बंगला मिल जाएगा। अब जरा सुनो अच्छे से। तब बहुत से लोग और भी होंगे जो इस धरती पर रह जाएंगे। दारू मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह, मोबाइल मसीह, गर्लफ्रेंड मसीह, बॉयफ्रेंड मसीह, इनका सब यही रह जाएगा कारोबार, क्योंकि उनके कामों का बदला यही होगा कि वे उठाए नहीं जाएंगे, प्रतिफल यह होगा कि वे उठा लिए जाएंगे। अब हम सब चले तीसरे आसमान में। ये नया यरूशलेम तीसरे आसमान में ही है, स्वर्ग के नीचे। स्वर्ग के ऊपर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के नीचे है। सुखलोक भी नीचे है, पैराडाइज। सुखलोक हेवन नहीं है, जहां धर्मियों की आत्माएं स्वर्ग का सा एहसास करती हैं, परंतु वो स्वर्ग नहीं है, पैराडाइज है, क्योंकि वहां आत्मा है और प्राण है, शरीर नहीं पहने। यदि जब तक आत्मा और प्राण को शरीर नहीं पहनाया जाएगा महिमा वाला, तब तक स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। इसलिए चाहे एलिया उठाया गया हो, चाहे मूसा उठाया गया, ये स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग के निचली तलछटी में है आकाश गंगा में। परंतु वो आत्मा है, प्राण है। इसलिए उस डाकू को भी प्रभु जी ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। स्वर्गलोक नहीं लिखा है, सुखलोक। यू विल बी विथ मी इन द पैराडाइज। पैराडाइज, सुखलोक, स्वर्ग का निचला हिस्सा है, जहां पर आत्मा के साथ जुड़े प्राण विश्राम करते हैं, यीशु के दोबारा आने के समय का इंतजार करते हैं, जिससे कि उनके प्राण और आत्मा को तन पहनाया जाए। और जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो यीशु वाया सुखलोक आएंगे, सारी आत्मा और प्राण को साथ लाएंगे और अपना अपना महिमा का शरीर पहनने का मौका देंगे और कहेंगे, चलो रॉबर्ट, तुम अपना शरीर पहनना, बीबी के मंदिर मत घुस जाना, और तुम्हारी बीबी तुम अपने ही अपने शरीर में जाओ। ना पापा के शरीर में मामा, ना मामा के शरीर में पापा आ सकते हैं। सबको अपना अपना शरीर पहनना पड़ेगा। गलती से कोई आत्मा किसी बाजू वाले के शरीर में पहन के नहीं चले जाएगी, नहीं तो ऊपर वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा। दिखता तो रॉबर्ट जैसे पर बोलता तो कविता के समान है। समझ में आ गई बात? ये सब कंफ्यूजन नहीं होगा, मालिक बड़ा सिस्टमैटिक है।
तो सुखलोक यीशु के दोबारा आगमन के समय एक ही सेकंड में खाली हो जाएगा। सारी आत्माएं सुखलोक से अपना तन पहनने के लिए आएंगी और प्रभु मध्य आकाश में रहेंगे और कहेंगे सब अपना अपना शरीर पहनो। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई, ललकार का शब्द नहीं, प्रधान क्या है, मसीह, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 16वें पद में बाइबल हमें बताती है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 3 चीज होंगी, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय नंबर 1 ललकार का शब्द, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, नंबर 3 तुरही फूंकी जाएगी। तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे हैं मसीह में होंगे तो बचे हुए लोग बदल जाएंगे और बादलों में उठाए जाएंगे। आपको मालूम है सुखलोक एक ही मिनट में खाली होने वाला है और धरती लोक में जितने लोगों की आत्माएं सुखलोक में हैं उन सारे लोगों की कब्रस्थान भी एक ही मिनट में खाली होने वाली हैं। परंतु जो अधलोक में हैं उनकी कब्र भी रहेगी और अधलोक भी बरकरार रहेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये खेल ड्रामा नहीं है। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो नीचे जाने की तारीख तय है। हाँ, यहां पर बाइबल का प्रभु कहता है जितने लोगों को महिमा की देह प्राप्त हो गई, जैसे यीशु को मुर्दों में से जिंदा हो उठने के बाद महिमा की देह प्राप्त हो गई थी, ऐसे महिमा की देह प्राप्त किए हुए लोग नए यरूशलेम में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के एरिए में हवा में लटकने वाले घरों में जाकर के निवास करेंगे। ओह माय गॉड, उसकी तैयारी तो होती ही नहीं है, उसके विषय में कोई खोजता ही नहीं है। नहीं, हम जब कभी कोई बाबा मर जाते हैं ना, दादाजी, हम कब्रस्तान में ले जाते तो हम जैसे पादरी लोग कहते हैं, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहा, है ना। तो प्रभु कहते हैं ठहर जा, क्या बोला तूने? अपने दास को? ये अपनी पत्नी को छोड़ के ऑफिस में गर्लफ्रेंड बनाया, मेरा दास कहां से हुआ रे? ठीक है कि नहीं? ये पोर्नोलॉजी देखने वाला मेरा दास कहां से हुआ? रात के 12 बजे से 3 बजे तक क्या गड़बड़ करता तू? और वो भी दीवार की तरफ डिस्प्ले कर लेता है, बीबी को सोने देता है, और ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? ये परमेश्वर का दास है, चर्च की जमीन बेच दिया, परमेश्वर का दास है, चंदे के धंधा करता है, परमेश्वर का दास है, चंदे में से 2-2 हजार की नोट गायब कर देता है गिनते गिनते, परमेश्वर का दास है। कंफ्यूजन। हमारा विश्वास है जब तू आएगा तब इन्हें जिंदा करेगा, तो प्रभु कहेंगे ग्रेट कंफ्यूजन, इसको जिंदा तो करने वाला नहीं हूं मैं, ये कहां से जिंदा होगा? है यहां प्रॉपर्टी बेचा, वहां भी बेचेगा, वहां भी प्लाटिंग करेगा ये जाके। बड़े मुश्किल से तो स्वर्ग से मैंने ना ये सब कबाड़ियों को निकाल के अलग किया और फिर से तेरे कहने से ऊपर ले लूंगा। नहीं सुनता ये वाली दुआ तेरी। समझ रहे हैं बात? तैयारी करना पड़ेगा। कोई क्रिश्चियन कब्रस्तान से कैप्सूल के समान कोई अंदर ही अंदर जाने का कोई अंडरग्राउंड रास्ता नहीं कि सीधे ऊपर पहुंच जाइएगा। इसलिए कोई क्रिश्चियन कब्रस्तान में गड़ने का सपना मत देखे, उससे कोई रिजर्वेशन नहीं होता ऊपर का। और आज उसी के लिए जान दिए देते हैं, लिए लेते हैं। हम समाज में कब्रस्तान और शादी के लिए तो जुड़े हैं, उससे हटके कोई आइडिया है क्या? मृत्यु फंड कटा रहे हो, कम से कम पुनरुत्थान फंड भी कटवा लेते। उस नगर में केवल वही प्रवेश करेगा जिसने महिमा की देह प्राप्त की है। और मैंने धरती के अंदर आज तक एक भी प्रचारक को यह सुनाते हुए नहीं सुना कि महिमा की देह पहनने की शर्त क्या है। हम तो कब्रस्तान में कह दिए हमारा विश्वास है। प्रभु कहते विश्वास के द्वारा मुर्दा जिंदा होगा ही नहीं। बाइबल के किसी कोने में नहीं लिखा है कि विश्वास से मुर्दा जिंदा होगा। हमारा विश्वास है जब तू आएगा, अरे तू कर ले जितना विश्वास करना, मैं नहीं आता तेरे लिए मुर्दा जिंदा करने के लिए। मुर्दा जिंदा करने के लिए तो उसके लिए आऊंगा जिसने पहले आगमन की आइडियोलॉजी को व्यवहारिक रूप में किया है,
जिसने अजर और निर्मल मिराश, हां, हालेलुया। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 28 पद। थोड़ा हो सकता है आज किताब खोलने की कसरत लग रही, पर आइडिया जरूर ले लेना, दूसरा प्रचारक ना समझाएगा तुम्हें। यहां इफिसियों की किताब के 5:26 में लिखा है, और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारे पीछे बोलिएगा, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष है। तेजस्वी कलीसिया, जोर से, तेजस्वी कलीसिया। 3 बार बोलिएगा, तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया। तो आप ही बताइए, कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? चर्च एंड द ग्लोरियस चर्च। और चर्च और यह कलीसिया को मलयालम में कहते, थोड़े थोड़े शब्द याद है, मलयाली नहीं आती है। मलयालम में चर्च या कलीसिया को कहते हैं सभा। और यहां पर जो तेजस्वी कलीसिया है, उसके लिए मलयालम में जो शब्द काम में लाया गया है, तेजसिंड सभा और तेजसुल्ल सभा। And what is the difference between the Sabha and Tejasinde Sabha or the Tejasulle Sabha? क्या अंतर है कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में? What is the difference between the church and the radiant church? धरती की जितने डिक्शनरी हैं खोज करके देख लो, इसका उत्तर कहीं मिल जाए तो आना हमारे पास। आज कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में अंतर ही समझ में नहीं आता है। कलीसिया वो है जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, कलीसिया वो है जिसने बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया वो है जिसने पवित्र आत्मा पा लिया, कलीसिया वो है जो भूत निकालती, चंगाई करती है, बड़े भविष्यवाणी करती है। परंतु तेजस्वी कलीसिया वो है जो इन सब बातों के साथ साथ अपनी जिंदगी में ये 4 बातें रखती है। नंबर 1 कि वो निष्कलंक है। नंबर 2 उसमें झुर्रियां नहीं है। नंबर 3 कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है, ऐसा वाला मन होना चाहिए। नंबर 4 पवित्र भी होना चाहिए। नंबर 5 निर्दोष भी होना चाहिए। निर्दोषिता, पवित्रता, बिना झुर्री के, बिना कलंक के, परमेश्वर का स्थान आपकी जिंदगी में कोई ना लेवे, ऐसा वाला कलीसिया का व्यवहारिक रूप तेजसुल्य सभा है। आज तो कलीसिया में बीड़ी भी चलती है, अन्य भाषा भी बोलते हैं, और पत्नी को भी दनादन देते हैं, भूत भी निकालते हैं, और दिन में दीदी को रात को बीबी बना लेते हैं। ऊपर वाले की आंख को क्या मोतियाबिंद हो गया है? अरे हमने अपनी नंगी आंखों से देखा, यहां गाने बजाने वाले उधर नीचे गए और एक दूसरे को चूमने चाटने लगे। आंखों की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां तक तो भविष्यवक्ताओं ने चैलेंज कर दिया, जा तू रात भर भोग लगा किसी लड़की के साथ, सुबह आ, एक प्रार्थना सिखाऊंगा, दूसरे दिन नाम पुकारने लगेगा तू। ऐसे ऐसे नबी हमारे देश में हैं। मैं परदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अरे कलंक से भरा हुआ है। इसका मतलब है आज हमारे पास वरदान हो सकते हैं, आज हम नाम पुकार सकते हैं, आज हम चमत्कार देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, परंतु ये मेरा परिचय नहीं है। ये तो विश्वास का कमाल है, परमेश्वर की मजबूरी है। हमने विश्वास किया है इसलिए चमत्कार हुआ है। साइंस एंड वंडर्स इज नॉट माई इंट्रोडक्शन। यदि मुझे महान सेवक, मुझे परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ काम में ला रहा है, वो मेरा परिचय नहीं है, मेरी महानता नहीं है। मेरी महानता तो पर्दे के पीछे समझ में आती है, जहां खुदा बाप मेरी कल्पनाओं के अंदर में शुद्धता और अशुद्धता के बीच में जज करता है। हम एक दूसरे के लिए युक्तियां कर रहे हैं,
एक दूसरे से बैर करते हैं। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोला हम निर्दोष? सभा हो सकते हैं, हम कलीसिया हो सकते हैं, रजिस्टर में नाम हो सकता है, प्रभु भोज ले सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, 9 वरदान भी काम में ला सकते हैं, परंतु पर्दे के पीछे में भी काला पीला हो सकता है। यह है कलीसिया। परंतु तेजस्वी कलीसिया बड़ी भयानक चीज है। यदि किसी को रात को गलत सपना आता है तो उसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब हम देखते हैं, दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना मैडम आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है। जब हम जागते हैं तो दुनिया दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना दी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है। इनसे हम परेशान हैं, 24 घंटे बिजी। इतना हैवी ट्रैफिक रहता है हमारे माथे में कि 1.5 मिनट भी प्रभु को सिर रखने की जगह नहीं। सूपा वेणियों के भौंसले हो, अरे क्या बोलते हैं, सूपा वेणियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। तो क्या उसको सिर रखने के लिए हमारी कल्पना में कहीं जगह है? 24 घंटा हैवी ट्रैफिक, देखते दुनिया, आंख बंद करते कल्पना, सो जाते निद्रा में सपना। ये इतना हैवी ट्रैफिक है। अरे खुदा बाप की खोज कब करिएगा? खुदा बाप की खोज करने के लिए अपने दिमाग को भी तो 1.5 मिनट के लिए रेस्ट दे दो। आंख बंद करो। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु तेरा धन्य। अरे स्कूटर में तो चाबी छोड़ दिया, अब क्या होगा? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया, रबर रबर। अरे एटीएम से पैसा निकाला पर एटीएम का कार्ड तो अंदर ही है। दूध गैस के ऊपर और नॉब बंद किया ही नहीं, क्लिप लगा दी। क्लिप लगाए भी ना, कुंडे में मैंने ताली मार दिया और ऊपर से क्लिप लगा दिया। गए, आज ही आई है पगार। तुमको दुआ में ही कौन दिला रहा है ये याद? ट्रैफिक। परमेश्वर की खोज करने के लिए दिमाग की कल्पनाओं को ब्रेक मारना पड़ेगा। ये तेजस्वी कलीसिया ऐसे नहीं बनती। जुगाली कौन मारेगा? दुआ करते जाते हैं, बटन भी सेट करते जाते हैं और बिल्कुल टाई वगैरह भी सब करते चले जाते हैं, निपचते पैंट को भी ठीक ठाक कर लेते हैं हम लोग। है कौन खोजता है? ये खोज नहीं होती है। तुम्हारा दिमाग यही है, तुम्हारा मन यही है। एक के बाद एक कल्पना मैडम आती हैं और धुआं छोड़ के चली जाती, फिर आधे घंटे तक ऐसे ही ऐसे करते रहिएगा। ओह माय गॉड, सोचिए ना थोड़ा। जीवन छुपा है परमेश्वर में, कौन खोजता है? हम तो आते हैं, सुन के चले जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो भी बोलना है कह दो। आज खोजियों की कमी है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। जी हां, आज कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलने की जरूरत है। हम सभा हो सकते हैं। तेजस्वी सभा होने के लिए ये 4 क्वालिटीज चाहिएगी। यही तो आइडियोलॉजी है और इसी के आधार पर हमारे मुर्दे के जिंदे होने की कहानी टिकी हुई है। वह सभा को जिंदा नहीं करेगा, तेजस्वी सभा को जिंदा करेगा। वह कलीसिया को नहीं ले जाएगा, तेजस्वी कलीसिया को ले जाएगा। God is expecting the radiant church, not the church. चर्च में तो सकल कर्म का पाप होता है, सब प्रकार का बैर है, सब प्रकार का विरोध है। क्या नहीं है? वहां काले कपड़े में होता है, यहां सफेद कपड़े में होता है। वहां किसी और के नाम से होता है, यहां यीशु के नाम से होता है।
मैं याजक होने के नाते यदि आप में से कोई याजक हैं, उनसे सवाल पूछता हूं, कितने कुंवारे लड़के लड़कियों को हमने सफेद कपड़े में शादी दिया है, जो विवाह के पहले दोहरे नहीं हुए? कितने याजकों ने सफेद गाउन में उन बिटियाओं को शादी दिया है जो वर्जिन थी, जिनका बॉयफ्रेंड के साथ सेटिंग नहीं था? इसके लिए कलीसिया ने कौन से हथकंडे अपनाए? एक प्रचारक का नाम बताओ, विवाह के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा। क्यों मुंह में ताला मार के रखा है आज की समाज ने? हम तो 14 से 18 साल के बीच में पति पत्नी जो शादी के बाद करते हैं, उसकी प्रैक्टिस 15 साल से कर रहे हैं। और हम मां बाप लोग, तेरे को पसंद आई क्या? तू जिसके साथ बोलेगा, वो तो 5 साल टेस्ट किया है तब ना आया है, समाज में पकड़ा गया तब। उसकी मजबूरी है शादी करना। हाय, अरे नापाक पापियों, कम से कम अपनी जिंदगी में पश्चाताप कर लेते, तब शादी करते तो तुम्हारी औलादें आशीषित होती। आज गुंडे पैदा हो रहे हैं परिवार के अंदर में, क्योंकि विवाह के पहले व्यभिचार में तुम 5 साल रहे हो और उसके नतीजे औलादें नापाक हैं। इसलिए हमारी दुआओं से ये बच्चे नहीं ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वे अशुद्ध दशा में पैदा हुए हैं। कौन उठाएगा इसकी आवाज? कौन कहता है ये कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं? जब पति रहता है तो नंबर वाला मोबाइल काम में लाते हैं, जब पति ऑफिस में चला जाता है साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकलता है, जिसका नंबर आज तक पति को पता नहीं है। ये कौन सा प्राइवेट बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? रात को पढ़ने के बहाने हम क्या जाते, हमको स्टडी रूम चाहिए और सो जाते, चद्दर ऊपर से भी सिर में भी दबाते, पैर में भी दबाते और बाजू भी दबाते, आजू भी दबाते, जिससे कि जबरदस्ती कोई खोले तो आइडिया हो जावे। फिर मोबाइल रख लेते, फिर ऐसा ही वाला तार यहां से निकलता, 1-2 कानों में ढक्कन और फिर छोटा सा ऐसे ही वाला रहता है और रात के 12 बजे चलता है, फुसुर 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 फुसुर। और पप्पा देखते हैं, अरे बाप रे, बिटिया शवासन में है। और उधर पापा देखते, अच्छा बेटा भी शवासन में है, डीप स्लीप में है। पता चला रात के 12 से 3 बिजनेस चल रहा है, नंगी नंगी बातें चल रही हैं। क्या बताऊं ऊपर वाले को, क्या दिखता नहीं? मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात करता हूं। जिस बाप ने अपनी ग्रेजुएटी से तुम्हारे लिए स्टडी रूम बनाया, उसी स्टडी रूम के आगे बेटे ने क्या लिखा? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। गया बेटा बाप, खटखटाई, बेटा अंदर से खुली लगी। पढ़ रहे हो तो अंदर से क्लिप लगाने की क्या जरूरत है? जरूर सेटिंग चल रही है तुम्हारी। बकरी बेच बेच के एंड्रॉइड मोबाइल दिए थे माँ बाप हमको। 2 घंटे की क्लास चलती थी, लड़का 7 घंटे हाथ में मोबाइल रखा है। बेटा इंटरनेट में पढ़ाई कर रहा है। वाह। आज हमारी युवा पीढ़ी के हाल इतने ज्यादा खराब हैं। आज 7 साल के बाद से बच्चे को पोर्नोलॉजी की वेबसाइट खोलने का पूरा आइडिया हो जाता है। और धरती का एक भी प्रचारक इस बात पर प्रकाश नहीं दे रहा है, ना डांट मार रहा है। कैसे कलीसिया जाएगी ऊपर, ये बताइए। युवा पीढ़ी, आज एक पापा और एक मामा अपने लाल का नाम बताओ जिसको कहे बेटा मोबाइल दे दे, और उसी समय उसने टर्न ऑफ किया और पापा के हाथ में मोबाइल दे दिया हो। ऐसे वाले बच्चे का नाम बताओ जो एक ही बार सुनने के बाद मोबाइल आपके हाथ हैंड ओवर कर देता है। मेरी बात सुनो, ऐसे मामा पापा अपने लाल का नाम बताओ जिसमें आपने कहा बेटा मोबाइल बंद कर दो, पापा को दे दो, यस पापा, और तुरंत उसने टर्न ऑफ किया और आपके हाथ में दे दिया। ऐसा वाला बेटा बोलो ना, बोलिए 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 बोलिए। अरे आपकी औलादें तो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं।
और ज्यादा तनाव दोगे तो मोबाइल पटकेगा और सीधे रोड में जाके कहेगा मेरे मामा पापा मेरे को बहुत सताते हैं, मोबाइल नहीं देखने देते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। पागल हो रहे हैं बच्चे। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। कलीसिया में शेष नाग बढ़ पल रहा है। जब बच्चों के ये हाल हैं तो जवानी 18 से 22 के बीच आ गई तो तुम क्या कुकृत्य करोगे, मैं क्या बताऊं। जब बदन में गर्मी समाती है तब 16 के बाद में आदमी उस घोड़े के समान रहता है जिसमें लगाम नहीं लगाया जा सकता है। ये बैठे जरूर हैं आपके बाजू में, परंतु इनका चित्त तो घोड़े के समान घास खाने गया है। Who will tell you the truth? ये कलीसिया है। सपना देखना बंद करें कि हमारा प्रभु आएगा, हमारा विश्वास है वह हमें अपने साथ ले जाएगा। अरे हट, फालतू की बात। मोबाइल देखने वालों को नहीं ले जाता हो, गर्लफ्रेंड बनाने वालों को नहीं ले जाता हो, और यदि गलती हो भी गई है तो माफी मांगो। जिसको पत्नी बना के बैठे हो, 5 साल तुमने उसके शरीर के साथ शोषण किया है, वो भूल गए तुम। विवाह के पहले 5 साल इलीगल रिलेशनशिप थे। अब शादी हो गई तो ठीक है, 4 बच्चे हो गए हैं, परंतु उसका कर्जा तो अभी भी तुम्हारे नाम पर है ना। विवाह के पहले जो छूछाड़ छोड़छाड़ छेड़छाड़ की थी उसकी माफी मांगी थी आपने बाप से, वो तो कर्जा बैलेंस में है ना। कौन बोला ऊपर जाने की तैयारी हो गई हमारी? रिपेंटेंस तो नहीं हुआ, उसमें धार्मिकता वास करेगी। सॉरी टू से, थोड़ा सोच के देखो। जो पहले आगमन की आइडियोलॉजी पर चिंतन करेगा वह सेकंड कमिंग में महिमा की देह प्राप्त करेगा। और यदि हमने दूसरे आगमन में प्रवेश करने की तैयारी की मनसा रखी है तो निर्मल नहीं, अमर, निर्मल और अजर मिरास का चिंतन होना चाहिए। यहां एक दीदी खड़ी है, कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। इधर से पंखा चला, थोड़ी सी कुर्ती उड़ी तो अपनी नजर कहां? बिटिया है वो हमारी, उसकी कुर्ती पर उड़ने दो, फिर देखना भूखे शेर की तरह हम झांकते हैं। हमारा दृष्टिकोण गंदा है, बदलाव नहीं हुआ, वहां दोष है। हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, उड़ते पल्लू को देखते बराबर नजर कहीं और जाती है। हम हारे हुए हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मलयालम में बहुत अच्छा शब्द कहते इंद्री जयम, अर्थात इंद्री के ऊपर जिसने जय प्राप्त किया है वही है निर्दोष। कहां है कलीसिया जो तेजस्वी कलीसिया में बदल गई है? चमत्कार हो सकते हैं परंतु विवेक में मैलापन है, अशुद्धताएं हैं, अपवित्र दाग हैं, झुर्रियां हैं। यीशु के आगमन के समय कठिनाई होगी। ऐसे समय में आप लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाले नगर में जो हवा में लटके हुए बंगले हैं वहां का सपना देखना निरी अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा, उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है। अब हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21 अध्याय का 27 पद पढ़ के बंद कर देंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 27। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। लिखवाओ अपना नाम, ये वाले रजिस्टर में हो सकता है, परंतु वो वाले रजिस्टर के बारे में आपका अपना क्या सोच है? अब हम रुक जाएंगे। जहां जहां पवित्र आत्मा आपको चोट दे रहा है, जहां जहां आपके अंदर व्याकुलता है, जहां जहां हमारी जिंदगी में उलझने हैं, हमको ऐसा लग रहा है
कि हम परमेश्वर के डिसिप्लिन को नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर की आइडिया से बाहर आ गए हैं। हो सकता है विवाह के पहले अपनी पत्नी को, जब वो गर्लफ्रेंड थी, आपने इलीगल रिश्ते में 5 साल रहे, जिसको आपने कभी पाप नहीं समझा, और वो कर्जा आपके नाम पर है, वह कहीं आपको ऊपर जाने से रोक ना दे। इसलिए अपनी जिंदगी को एक बार बीते कल की गुनाहों की माफी मांग करके कोरा कागज बना लिए तो उसकी खोज के चक्कर में हमको प्रभु मिल जाएगा। अपनी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई भी अपवित्र वस्तु घृणित, घृणित का मतलब होता है एबॉमिनेशन, दुष्टता की युक्ति के आधार पर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को एबॉमिनेशन कहते। जब कभी घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, राजा, आज कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी उस पड़ाव में पड़ी है जहां पर प्रभु अशुद्धताएं हैं, अपवित्रताएं हैं। हम कलीसिया हो सकते हैं, परंतु तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए हम क्या करें? प्यारे पिताजी, ऐसे समय में आपका अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद। कुछ मिनट और रुक जाएं। वचन के साथ साथ समर्पण की भी जरूरत है। हमें मालूम है आज हम देरी से हैं, बट एनी हाउ हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल ना जाएं। यहूदा इस्करियोती भी ऐसे ही निकल गया था। थैंक यू जीसस। आप में से कितने लोगों का मन व्याकुल व्याकुल लग रहा है, जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो गिल्टी कॉन्शियस में है, जिनका मन दोषी ठहरा रहा है, वे अपने पैरों के बल खड़े होकर के आज रात अपने घर जाने से पहले खुदा से मुआफी मांग के चले जाएं। पिता, मैं यहां हूं, मेरे पाप क्षमा कर। ऐसे बोल करके प्रार्थना करने वाले लोग अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं। जहां कहीं परमेश्वर ने आपको हर्ट किया है, परमेश्वर के वचन ने चोट पहुंचाई है, यस, आप उन उलझनों में फंसे रहे जिसका अंगीकार किया गया है। घर तो जिंदगी भर जाना है। यदि स्थायी घर से तुम्हारा रिजर्वेशन कैंसल हो गया तो कितना महंगा पड़ेगा, थोड़ा सोचिएगा। टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। यदि इजराइल के घमंड को तोड़ने के लिए उसकी बर्बादी, यदि हमास को पश्चाताप के लिए लाने के लिए उसके शहर की बर्बादी, यदि धरती के अंदर में शारीरिक लोग शारीरिक रीति से दानवीय तांडव के संपर्क में हैं, तो कलीसिया को लापरवाह नहीं रहना चाहिए। मेरा परमेश्वर अब मेमने की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, वरन वह यहूदा का सिंह बनकर के गरज रहा है। This is the time of the Lion of Judah. The time is over. समय खत्म हो गया जब मिमियाने वाला यीशु कहे मैं। अब हमारा प्रभु वकालत छोड़ दिया है और उसने न्यायासन पर बैठ करके धरती का न्याय करना शुरू कर दिया है। अभी वो बबर शेर बन गया है, लॉयन ऑफ जूडा, वो दहाड़ रहा है। ये युद्ध परमेश्वर की दहाड़ है। मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पिता परमेश्वर, ये जितने भी लोग खड़े हैं जिनका मन काट रहा है, जहां जहां वे अपनी गलतियों में पाए गए, प्यारे पिता परमेश्वर, उनके पापों को याद दिलाया है आपने। आज वे मुआफी मांगते हुए परमेश्वर से याचना करते रहें। जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, और जो उसको छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। प्यारे पिताजी, जितने लोग खड़े होकर के आज कहीं ना कहीं वचन के द्वारा चोट खाए, प्रभु आज निष्कलंक और निर्दोष और बेदागी और बेझुर्री कलीसिया बनाने के लिए, जिसका नाम तेजस्वी कलीसिया होगी, आज इस मील के पत्थर पर आपकी दया बनी रहे। टच लॉर्ड, तेरी महिमा आ जाए,
तेरी महिमा आ जाए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इनके नाम पर जितना भी कर्जा है ना, अपना लहू में लगा करके उनको मिटा के जीरो बैलेंस कर दो प्रभु। प्लीज फॉरगिव देयर सिंस। मैं अपने नाम के नियमित, यशायाह 43:25 में लिखा है, मैं अपने नाम के नियमित तुम्हारे सारे अपराधों को मिटा डालूंगा और दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। आज हम समय पार कर गए हैं स्वामी, परंतु अनंत जीवन के लिए हर नुकसान हमें बर्दाश्त हो सकता है। पर ऐसा ना हो यहूदा इस्करियोती के समान हम पश्चाताप किए बिना बाहर चले जाएं, रोटी खाए बिना बाहर चले जाएं तो अंधेरे में कोई हमारा इंतजार कर रहा है। बाप, हमें आपके चरणों में ठहरे रहने का अनुग्रह देना, हमें जुगाली करने का मौका देना। हम सुन के ना चले जाएं, वरन रात में पलंग में पड़े पड़े इन बातों पर चिंतन करें। ऐसा वरदान आज हमें दे दीजिएगा। प्यारे पिताजी, आज आपने लोगों से बातचीत किया है, आपका पवित्र, अद्भुत और शक्तिशाली हाथ हर एक को स्पर्श करे। आए पवित्र आत्मा, आपके दास की ड्यूटी खत्म, अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। लेटर किल्स बट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स द लाइफ। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हे पिता, नए यरूशलेम में ये घटिया काम करने वाले कभी प्रवेश नहीं करेंगे। उस नए पवित्र नगर में कोई भी अधर्मी प्रवेश नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटे छोटे कामों के कारण से अनंत काल की संपत्ति अपने हाथों से खो देवें। पिता, मुझे भी इस लायक बना कि मेरी कल्पनाएं कहीं भी दायां बायां ना होने पाए। सपने का भी हिसाब आप मुझसे मांगेंगे। बाप, हम पर दया होने दीजिएगा। हमारी वोकेबलरी में कंडमनेशन है, हम नकारात्मक बोलते हैं। यशायाह भी ऐसे ही बोलता था, इसके चक्कर में उसका डिमोशन हो गया, परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। हम चूक कर रहे हैं अपने बोल में, हम चूक कर रहे हैं अपने कानों में, हम चूक कर रहे हैं अपनी कल्पनाओं में। हमें तेजस्वी कलीसिया बना दे बाप। पिताजी, तब हम नए यरूशलेम में प्रवेश होने का कारण बन जाएंगे। समय की देरी के लिए मुआफी मांगते, परंतु आज हमारे तेरे प्रिय लोगों का आपके चरणों में ठहरे रहना जीवन की किताब में प्रतिफल का विषय बन जाए। बाप, जितने भी लोग हैं उनको छू लेना, और यदि कोई बीमार है तो पिता आप अपना अद्भुत शक्तिशाली हाथ बढ़ा के उनके तन को पूर्ण रीति से स्वस्थ कीजिए। चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे मेंटली डिप्रेशन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, गर्दन का दर्द हो। प्यारे पिताजी, बेटियों की गुप्त बीमारियां हैं, उनकी किडनी में समस्या है, उनके न्यूट्रस में प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज होता है। प्यारे पिता, आप अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर हर एक को छू लो। समय हो गया है, हमारे लोगों को भी जाना है और आपको भी जल्दी है। पिता, छू लो, आपकी महिमा होने पाए। पिताजी, आपको धन्यवाद नासरत के यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जीसस।